आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि आप श्रीमद् ईश्वर कृष्ण रचित सांख्य कारिका और उस पर श्री गौड़पाद आचार्य जी का भाष्य श्रवण कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर महापुरुषों के श्रीमुख से श्रवण करें। सभी के मंगल की कामना करते हैं पुनः पुनः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सांख्य कारिका को लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक ये विचार हुआ व्यक्त और अव्यक्त में जो वैधर्म्य है ये बता दिया, और अव्यक्त और पुरुष का वो साधर्म्य भी है। कौन? ये 9। उसके बाद व्यक्त और अव्यक्त में जो साधर्म्य 6 बता दिया, त्रिगुणम अविवेकी करके, और पुरुष का वो वैधर्म्य बता दिया। तत्पश्चात ये जो गुण है 3, उन गुणों का स्वरूप बता दिया। सत्वगुण का क्या स्वरूप है, रजोगुण का क्या है, तमोगुण का क्या। साथ साथ उनका कार्य भी बता दिया, प्रकाश प्रवृत्ति नियमन करके। और ये जो गुण है परस्पर एक दूसरे को दबा देते हैं, आश्रय करते हैं और उत्पत्ति का कारण भी होते हैं, साथ में रहते, ये भी बता दिया। तो उसके बाद पुनः आगे जो ये बता रहे, सत्वगुण आने पर सत्वगुण का क्या स्वरूप है, रजोगुण का क्या है, तमोगुण का क्या, पुनः उसको ही बताने जा रहे। देखिए आगे की कारिका में कारिका देख लीजिए। सत्वं लघु प्रकाशका मिष्टामुपष्टम्बकं चलञ्च रजा गुरुवर्णकमेव तमा प्रदीपवच्चार्तदो वृत्ति। सत्वं लघु प्रकाशकम। सत्वम बोल दो, सत्वगुण है, वो कैसा है? लघु हो। गीता में ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्त, वो लघु है, इसलिए ऊर्ध्व हो जाता, ऊपर के ओर। लघु मतलब ये लघु नहीं, आपका लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु का मतलब हल्का है। सत्व बोल दो, सत्व गुणम लघु हो, सबसे हल्का भी। और प्रकाशक, प्रकाशकम इष्टम, और वो प्रकाशक है। कैसे है? प्रकाशकम इष्टम। इष्टम अलग लीजिए, वो प्रकाशक है। प्रकाशक का मतलब है ज्ञान कराने वाला है। सत्वा संजायते ज्ञानम, गीता में नहीं बताया? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, इसलिए हल्का हो गया। सत्वा संजायते ज्ञानम, ज्ञान कराने वाला है। तो इसलिए सत्वगुण लघु भी हो गया, और कैसे है? प्रकाशक भी है। साथ साथ में इष्टम, वो इष्ट है। इष्ट का मतलब है यहाँ प्रिय है। अरे किसी वस्तु को आप चाहते हैं, मेरा इष्ट है, क्यों? प्रिय है तभी है, अप्रिय हो तो कोई इष्ट नहीं होगा। तो इष्टम बोल दो, प्रिय भी होता है। सत्वगुण क्या है? इष्ट भी है, तो प्रिय भी है।
तो ये हो गया सत्वगुण का स्वरूप बता, लघु, प्रकाशात्मक और इष्ट। और रजोगुण बता रहे उपस्तंभकम चलंच रजः। रजः बोल तो रजोगुण कैसे? उपस्तंभकम, उपपूर्वक स्तंभ धातु है, नुमुल प्रत्यय करके बनता है उपस्तंभक। नुमुल का वो बनता है ना, यो रनका से वो का होते बनता है। उसका अर्थ है उपस्तंभ बोल तो उत्तेजक, उत्तेजन करने वाला। कुछ रंग होता है ना, किसी रंग को देखने से आपको मन शांत होता है, किसी किसी रंग को देखने से मन में उत्तेजकता आती है। तो रजोगुण है उत्तेजक, उत्तेजन उत्पन्न करना, आवेश, जोश। कोई बोल दिया फटक एकदम उत्तेजित हो गया, थोड़े शब्द से होता है ना, अरे क्यों उत्तेजित हो रहे हो, तो ये रजोगुण का काम है। तो उपस्तंभकम दृष्टांत देंगे भाष्यकार कैसा है करके। और दूसरा कैसा है? चलंचा, चल बोल तो चंचल, चंचल है, क्रियाशील है। तो जो गुण है क्रियाशील है, चंचल है। हाँ, चंचल होते वही क्रियाशील होता है, बिना चंचल से क्रियाशील नहीं होगा। चंचल का मतलब नेगेटिव नहीं लेना, चंचल का मतलब चलनात्मक, इधर उधर ढोलने वाला। चंचलम ही मना कृष्ण, चंचल बोल दो क्षण क्षण में बदलना, तो उसी से क्रिया भी होती है, अर्थात विजातीय वृत्ति बनती रहती है, वो चंचल है। चंचल का मतलब क्या है? प्रति क्षण में बदलता, विजातीय वृत्ति। फट्टा अभी जिसको देखा फट्टा, दूसरे को चिंता नहीं, क्या फट्टा चल। सजातीय वृत्ति का नाम ही एकाग्र, विजातीय वृत्ति का नाम है चंचलता, एक प्रकार की क्रियाशील है। और रजोगुण से चंचलता आती। तो दो बता दिया, कौन? एक उपस्तंभक है उसका स्वभाव, और चलन चबल तो चंचल है। और तमोगुण बता रहे, गुरु वर्णकमेव तमहा। तमहा बोलो तमोगुण, वो गुरु बनता है, शिष्य नहीं बनता है वो। गुरु का मतलब भारी पर लेना, वो गुरु नहीं लेना। वहां भी गुरु का मतलब भारी है, सबसे भारी, सबसे वजनदार। किंतु यहाँ गुरु मतलब भारी, शरीर में भारीपन आना, इंद्रिय में बस अरे थोड़ा रहते रहो, कोई पाठ रह जाए तो बाद में शरीर में भारीपन आता है। सुबह सुबह होता है नहीं, कंबल छोड़ने के लिए इतने होते भैया। तो इसलिए गुरु ये तमोगुण का काम है, भारीपन लाना। और कैसा है? वर्णकम, वर्णक बोल तो आवरक, ढकना, बुद्धि को ढकने का काम करता है। जैसा काय होती है ना, काय शवाला ढकती है, वैसे तमोगुण ढकता है। इसलिए वेदांत में यही बोलते हैं ना, आवरण शक्ति तमोगुण की है, विक्षेप शक्ति किसकी है? रजोगुण की। स्वरूप को आवरण करता है तमोगुण, उसी स्वरूप को उल्टा करके दिखता है कौन? रजोगुण। स्वरूप है सच्चिदानंद आपका वेदांत में, तमोगुण ने क्या किया? आच्छादन किया। आच्छादन नहीं है, आच्छादन इव। अरे उसमें आच्छादन करने की इतनी सामर्थ्य कहाँ से आएगी? मुट्ठी भर का है। परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है, आपका गुण तो मुट्ठी भर का है, कैसे आच्छादन करेंगे? तो बादल के सूर्य को आच्छादन कर सकते हैं? बोलते बादल से सूर्य ढक गया, तो वैसे ही यहाँ भी ढकता है क्या? हाँ, व्यवहार होता है ढकता। कहाँ ढकेंगे? बादल तो आपका मुट्ठी भर का है, सूर्य कितना बड़ा, पृथ्वी से कितना बड़ा है, उसको कहाँ से ढकेगा? वो ढक रहा है, आपकी दृष्टि को ढक रहा है, देखने वाले की दृष्टि है ना, उसको ढक रहा है। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, मैं आपको तो बंद करूंगा, आपको कैसा बंद करे? आपका दृष्टि को बंद कर रहा है। कितना बड़ा पहाड़ दिख रहा है आपको, अंगुली से बंद कर सकते हैं? वो आपका दृष्टि को बंद करे। तो आरोप करते व्यवहार होता है, वो अलग बात है। वैसे ही यहाँ तमोगुण स्वरूप को क्या करता है? आच्छादन करता है।
तुरंत बैठा है ना, उसकी दूसरी शक्ति रजोगुण की, आपको उल्टा करके दिखाएगा वो, मैं जी हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मरने वाला ही। तो इसलिए आवरण करता है, आवरकम, ये दो हो गया। किसका? तमोगुण का दो धर्म है। और भी बहुत है, मुख्य रूप से एक भारीपन और दूसरा आवरण। तो तमा, अच्छा यहाँ प्रश्न हो सकता है, तीनों का स्वभाव उल्टा है। एक प्रकाशात्मक है, लघु है, और दूसरा है चंचल है, और तीसरा है आवरण करना है। तीनों कैसा काम करते, तभी बता रहे है विरुद्ध स्वभाव है, तीनों का स्वभाव अलग। तो भी सब मिल के काम करते, क्या करे, करना ही पड़ेगा ना, एक ही घर में रहना पड़ेगा ना, नहीं रहना, उसका घर कहाँ है? अरे आपके शरीर के अंदर अंतःकरण को लेके होते, मन में ही बनते, आत्मा में तो रहेगा ही नहीं। ये मन की है ना, मन में ही रहेगा। आत्मा में ना सत्वगुण ना रजोगुण तमोगुण है, तो अंतःकरण में दे रहते हैं, तो मिल के रहना पड़ेगा मजबूरी से। तो इसलिए बता रहे प्रदीप वच्चा अर्थतो वृत्ति, अर्थतो वृत्ति, अर्थतो बोल तो अर्थ साधनाय। जैसे प्रदीप है ना, दीपक जलाते आप, तो मुख्य रूप से देखिए विरुद्ध स्वभाव वाले पड़े हैं। ऊपर आपका लहू प्रकाशित कर रहे दीपक, किसके ऊपर प्रकाशित हो रहे? क्या लगा है उसमें? पुजारी को पता ही है। बाती नहीं है क्या? बाती के ऊपर है। अच्छा, बाती किसमें है? नीचे तेल में। तो तेल विरुद्ध है, बाती विरुद्ध है, ऊपर प्रकाश विरुद्ध है, किंतु तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तीनों मिलके काम कर रहे हैं ना। बत्ती तो अलग है, उसका स्वभाव बिल्कुल अलग है। ऊपर जो लहू जल रहे वो अलग है, और नीचे तेल है वो अलग है। तो वैसे ही यहाँ सत्वगुण जो ऊपर है ना, प्रकाश मान लीजिए, सत्वगुण है लहू का जैसा प्रकाश, तो बाती के समान है वो रजोगुण, और तेल के समान है तमोगुण। तमोगुण रूप तेल में, रजोगुण रूप बाती के ऊपर सत्वगुण प्रकाशित हो रहा है, वैसे विरुद्ध होने पर भी। तो प्रदीप वच्चा दृष्टांत, अर्थतो वृत्ति, अर्थ तो बोल तो अर्थ साधनाया, वृत्ति बोल तो इष्ट है। अर्थ तो बोल तो अर्थ साधनों के लिए, वृत्ति का मतलब व्यवहार है, इनका व्यवहार होता है। यद्यपि तीनों विरुद्ध है, किंतु पुरुषार्थ सिद्ध करना, अर्थ बोल दो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए ये तीनों का मिल करके क्या होता है? व्यवहार होता है। इसका पुरुषार्थ क्या है? गुणों का मुख्य क्या पुरुषार्थ? भोगापवर्गश्चा, बस ये दोनों है, पुरुष को भोग दिलवाना, मुक्ति दिलवाना, बस ये दो उनका पुरुषार्थ है। पहले भोग दिलवाना, उसके बाद मुक्ति दिलवाना, बस यही उनका पुरुषार्थ है। तो इसलिए पुरुष को भोग दिलवाने के लिए, या मोक्ष का तो आगे जाएगा, या भोग दिलवाने के लिए तीनों गुण विरुद्ध होने पर भी जैसे दीपक के समान मिल करके क्या करते हैं? व्यवहार करते। यही अर्थतो वृत्ति, अर्थ बोल दो अर्थ साधनाया, व्यवहार सिद्ध्यर्थ, वृत्ति बोल तो उनका व्यवहार होता है विरुद्ध होने पर। कैसे व्यवहार होता है? प्रदीप वच्चा दृष्टांत है, भाष्य में देखिए, सत्वम लघु प्रकाशकम च, सत्व लघु है और प्रकाशक है और इष्ट है। यदा सत्वम उत्कटम भवति, जहाँ सत्व गुण बढ़ जाता है, उत्कट बोल दो बढ़ जाता, अत्यधिक, ऐसा नहीं बढ़ेगा। सत्व गुण बढ़ाने के लिए प्रयास ज्यादा करना पड़ता है, रजोतमो गुण के लिए ज्यादा प्रयास नहीं, थोड़ा सी से बढ़ जाता है। सत्व के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। तो इसलिए बोल रहे यदा सत्वम उत्कटम, उत्कटम बोल तो प्रबलम, प्राबल्यता हो जाती,
भवति यदा तदा, तदा बोल तो तस्मिन् समय, लघूनि अंगानि, आपके शरीर के जो अंग है, शरीर है, इंद्र अंग बोल तो इंद्रियादि सब एकदम हल्के लगते, बिल्कुल लघु होते हैं, मतलब एकदम इतना आपके अंदर प्रसन्नता, एकदम इंद्रियों में एक प्रकार की जो तो हल्का सा मालूम पड़ता है। लघूनि अंगानि, अंगानि बोल तो इंद्रियादि, और बुद्धि प्रकाशश्च, और आपकी जो बुद्धि है वो ज्ञान कराने वाली होती है, किसी वस्तु को ग्रहण करने में तुरंत समर्थ हो जाती है, फट एकदम, ट्यूबलाइट नहीं होती है वो समय बल्ब हो जाता, बल्ब क्या फट बटन जला फट्टा जल गया, ट्यूबलाइट टिप 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 करेंगे समय लगेगा, आपकी बुद्धि होती है ट्यूबलाइट नहीं होती, तो उस समय एकदम झट से पकड़ देते हैं, क्योंकि सत्य हो गए ना, ये आपका अनुभव है, हर एक व्यक्ति का अनुभव है, देखा जाता है। आलस्य निद्रा रहे उस समय पूछ लीजिए प्रश्न, हाँ क्या पूछ रहे, सब आंख खोल के उसको, अच्छा, तभी जाके एकदम हम तुरंत है फट बोल देंगे। आलस्य निद्रा, हाँ क्या पूछ रहे, उतने समय मेरी सत्वगुण तो उत्तर देंगे, उसी समय में अंतर बढ़ता है। तो इसलिए बता रहे बुद्धि प्रकाशश्च, और प्रसन्नता इंद्रियाणाम, इंद्रियों में भी एक प्रसन्नता रहती, इंद्रियों में प्रसन्नता का मतलब इंद्रिय भी प्रसन्न होती क्या, अर्थात मन में यदि प्रसन्नता आने से वो जो प्रसन्नता है आपका इंद्रिय में झलक जाती है, इंद्रिय में भी, हाँ प्रसन्नता है मन का धर्म है, तो मन के साथ इंद्रियों का संबंध है। जैसा आप पेड़ की जड़ में जल डाल रहे, पत्ते एकदम हरे भरे रहते, पत्ते हरे भरे, ऊपर जल छिड़क दीजिए नहीं रहेगा, जड़ में जल मत डाल दीजिए, ऊपर छिड़कते रहिए, हरे भरे रहेगा क्या, नहीं, नीचे मूल में जल डाल लिया और ऊपर डालो या ना, पत्ते हरे भरे रहेंगे। वैसे ही मन प्रसन्न होने से, मन है जड़, इंद्रिय है पत्ते के समान है, बस वो भी हरे भरे रहता, प्रसन्नता आपका चेहरे में भी मालूम पड़ती प्रसन्नता। तो इसलिए हम बता रहे प्रसन्नता इंद्रियाणाम, कदा यदा सत्वम उत्कटम भवति। और रजोगुण देख लीजिए कैसा है, उपस्तंभकम शलम च रजः, एक तो उपस्तंभक है और चल बल्लो चंचल है। उपस्तंभक बता रहे देखिए, उपस्तंभनाति इति उपस्तंभकम, जो उपस्तंभ करता है अर्थात जो उद्वेग उत्पन्न करता है उसको बोलते उपस्तंभक। उपस्तंभक बोलते उद्वेग, तो इसलिए बोला उपस्तंभनाति इति उपस्तंभकम, उसी का अर्थ कर उद्योत, उद्योतकम। उद्योत का मतलब उत्तेजक, उत्तेजित करने वाला। जैसे सुंदर दृष्टांत दे रहे लौकिक, जैसे सांड लड़ते हुए देखा होगा आप, पढ़े क्या करते हो, दूसरे को उत्तेजित नहीं करता, मिट्टी खींच खींच के पैर से उड़ रहा था और पैर से मिट्टी खींचता है, सिंग से मिट्टी उड़ाता है, दूसरे को उत्तेजित कर रहा है। तो एक तो कर रहे हैं, दूसरे यदि नहीं करेंगे तो है ना वो भी शांत हो जाता है। पहलवान लड़ते समय हाथ पकड़ा के ऐसी जंगों को उत्तेजित करते नहीं दूसरे को, अर्थात एक प्रकार से ललकारना। तो वही बता रहे हैं देखिए, यतः वृषो वृष दर्शनेन, जैसा एक सांड दूसरे सांड को देखकर, वो सांड के सब बराबर होने, मरा जरा हो तो नहीं करेगा, वो भी ऐसे ईमानदार होता है। दूसरा सांड छोटा सा हो तो उसको कुछ नहीं करेगा, उसका बराबर यदि हो तभी। तो वृषो वृष दर्शनेन, सांड सांड को देखने से क्या करता है, उत्कटम अर्थात उपस्तंभम करोति, उत्कटम उपस्तंभम करोति, उसको देखकर लड़ने के लिए, उत्तेजित होकर लड़ने के लिए उपक्रम करता है। उपक्रम बोल तो भूमिका बनाता है, वो भी सीधा जाके नहीं लड़ते, कभी देखा है, कभी नहीं लड़ते हो, घूम घूम के मिट्टी को पैर से करते रहेंगे और घुराते रहेंगे, धीरे 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 जाके लड़ते, एक एक नहीं लड़ते।
कभी देखा सांडों को लड़े? भयंकर होता है, छोड़ा नहीं सकता। हाँ, एक बार लड़ने शुरू करेंगे जल्दी नहीं छोड़ेंगे। पहले दोनों उसकी भूमिका बनाते हैं, मिट्टी को खोद खोद कर, उसी को ही बता रहे। उत्कटम उपष्टम्बम करोति, अर्थात उत्तेजित होकर आपस में लड़ने के लिए उपक्रम करते अथवा भूमिका बनाते। तो ये रजोगुण का काम है, मतलब उत्तेजित करना। ये सांड का एक दृष्टांत है, लोक में भी झगड़ा करता है ना, बस रजोगुण उत्तेजित करता है। तो रजो और कैसा है? ततः रजश्च चलम दृष्टम, और रजोगुण का स्वभाव है चल, मतलब चंचल, चंचलता है रजोगुण का काम। दृष्टम रजो वृत्ति चला चित्तो भवति, जहाँ रजोगुण अधिक होने से चित्त क्या होता है? चंचल। तभी बोलते डिप्रेशन हो गया, टेंशन। व्हाट इज मीन्स टेंशन? टेंशन बोलते, टेंशन हो गया। क्या टेंशन पता नहीं, अरे बहुत टेंशन हो। क्यों टेंशन हो रहे? रजोगुण ज्यादा हो रहे, ज्यादा क्रिया हो गए, टेंशन है। बेकार से टेंशन ले लो। चिंता हो रही, अरे चिंतन करना चाहिए, कर रहे चिंता कर रहे। चिंता करने के लिए जन्म नहीं हुआ, चिंतन करने के लिए। देखिए चिंता पीछे ना लगा दीजिए, चिंतन। चिंतन बोल दो, चिंता ना, चिंता नहीं है वहां। चिंतन करेंगे तो चिंता नहीं रहेगी, चिंतन ना। तो इसलिए हम बता रहे हैं रजो वृत्ति चला चित्तो, रजोगुण क्या है? चित्त में चंचलता लाते। तभी अर्जुन को भी प्रश्न करना पड़े, चंचलम में मनः कृष्ण। उत्तर भी क्या दिया? उत्तर दिया उसमें अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन कर। योग सूत्र में भी अभ्यास वैराग्यम तन्निरोधम, उससे भवति गुरु वर्णकमेव तमः। तम भी कैसे है? गुरु है और वर्णक है। वर्ण बोलता आवरणक, परिवर्ण धातु है। यदा तमा उत्कटम भवति, जहाँ तमो उत्कट होता है अर्थात प्रबल हो जाता है। उत्कटम भवति गुरूणि अंगानि, शरीर के सारे अंग इंद्रिय में एक भारीपन आता है, मतलब आलस्य पड़े रहे, कुछ करना नहीं, सारा बोझ सिर में आके बैठा है करके। तो गुरूणि अंगानि और आवृतानि इंद्रियाणि, इंद्रिय कोई काम करने नहीं चाहता, धीरे धीरे जैसा सत्वगुण में काम करते वैसा नहीं करना चाहता। बुद्धि भी हो, कोई भी काम करना भी हो तो मरे मरे जैसा करेंगे। तो आवृतानि इंद्रियाणि भवन्ति, और स्वार्थ असमर्थानि, स्वार्थ बोल तो अपने अर्थों को बताने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए समर्थ नहीं होता है। आच्छादित हो गया तो ठीक ठीक से अर्थ कैसा करेंगे? नहीं कर सकता। तो इसलिए बोला स्वार्थ समर्थानि। अत्र इसी विषय को लेके बता रहे हैं। अत्र बोलते यहाँ एक प्रश्न होता है। अच्छा, आपने गुणों का स्वभाव तो बता दिया, ये परस्पर बिल्कुल विरुद्ध है। एक उत्तर की तरफ से, एक दक्षिण की तरफ से, एक पूर्व की तरफ से, बिल्कुल अलग अलग है। तो काम कैसा होगा? उसको लेके एक प्रश्न है। अत्र यदि गुण परस्पर विरुद्ध, ये गुण कैसा है? बिल्कुल विरुद्ध है, एक दूसरे के साथ कोई मेल है ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं है। तो परस्परम विरुद्ध तर्हि कथम स्वमतेन एकम अर्थम निष्पादयति। ये गुण बिल्कुल स्वभाव से विरुद्ध है परस्पर, तभी सब स्वमतेन बोल दो, सब अपने मिल करके, अपने अपने मतानुसार, सब मिल करके अपने मतानुसार स्वमतेन एकम अर्थम निष्पादयति, अपने अपने मतानुसार सब मिल करके एक वस्तु को कैसे सिद्ध करेंगे? जब तक एकता नहीं हो तो संभव नहीं है, विरुद्ध स्वभाव है। जैसे कोई मान ले लो, कोई वस्तु है,
खींच रहे, एक तरफ से खींचेंगे तो खींच जाएगा, एक इधर खींच रहे, एक उधर खींच रहे, एक उधर खींच रहे, वैसे तो आएगा ही नहीं। वैसे एक गुण उधर जा रहे, एक इधर जा रहे, कोई भी सिद्ध कैसे करेंगे, आक्षेप है, इसलिए बोल रहे। तर्हि कथम स्वमतेन बोल दो, अपना अपना अभिप्राय से, एकम अर्थम बोल दो, एक वस्तु को कैसे निष्पादयन्ति गुण है ना, कैसा करेंगे, उत्तर दे रहे सिद्धांति। देखो यद्यपि इनका स्वभाव विरोध है, किंतु कार्य सिद्ध करते समय ये सहायक बनते। कैसा, प्रदीप वच्च अर्थतो वृत्ति, उसी का अर्थ कर रहे, वत प्रत्यय है ना, तुल्य अर्थ में। प्रदीपेन तुल्यम, जैसा दीपक है उसके तुल्य बोल दो सदृश। प्रदीपवत, जैसा प्रदीप देखिए वहां 3 होता है, ऊपर जो लौ जल रहे उसका स्वभाव अलग है, बाती का स्वभाव अलग है, तेल का अलग है, तो सब मिलके काम करते। तो वहां अर्थता आ गए ना कारिका में, प्रदीपवच्च अर्थतो, उस अर्थतो का अर्थ कर रहे अर्थ साधनाय, अर्थतो का अर्थ कर रहे अर्थ साधनाय। वृत्तिरिष्ट, अर्थात अर्थ का मतलब है पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ साधनों के लिए वृत्तिर मतलब इष्ट, इष्ट मतलब इनका व्यवहार होता है, इष्ट है, एकत्रित हो जाते। यथा प्रदीप परस्पर विरुद्ध, जैसा प्रदीप में देखिए दीपक में परस्पर विरुद्ध है। तैल अग्नि वर्ति संयोग, ऊपर अग्नि है, उसके नीचे बत्ती है, उसके नीचे तेल है, तीनों का स्वभाव अलग है, इसलिए बोले तैला अग्निवर्ती संयोगाद, तीनों का संयोग होने से। जैसे तेल के साथ बत्ती का संयोग है, बत्ती के साथ दीपक का संयोग है, तो उसमें एक भी यदि ना हो दीपक नहीं जलाएगा, प्रकाशित नहीं करेगा, तीनों चाहिए। ऊपर अग्नि नहीं है, बाती और तेल रख दीजिए तभी भी नहीं होगा, तेल और प्रकाश संभव नहीं है, बाती भी नहीं है, तेल भी नहीं, तभी भी नहीं है, तीनों चाहिए। तो इसलिए बोल रहे हैं अर्थ प्रकाशन जनयति किम, अग्नि तैल और वर्ती सब मिल करके क्या कर रहे, उनके संयोग से अर्थ प्रकाशन बोल तो पदार्थ घटपट आदि जो प्रकाश के लिए वो जनयति, उसको प्रकाशित करते मिल करके। ये हुआ दृष्टांत। यथा एवं तथा सत्व रजत मानसी, सत्व गुण रजो तमो गुण भी परस्पर मिल करके क्या करता है, तो बोला परस्परम विरुद्धानि अर्थम निष्पादयन्ति, है विरुद्ध है तो भी सब मिल करके अर्थम निष्पादयन्ति बोल तो पुरुषार्थ साधन के व्यवहार के लिए योग्य बनते। विरोध